नमस्कार। संसद के शीत सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की ईडी ने 371 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी। ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जो मोदी को समर्थन देने से पहले जेल में थे, 1-2 दिन नहीं 59 दिन, और अब अपने समर्थन से मोदी जी की सरकार चला रहे हैं। संसद के शीत सत्र से ही ठीक पहले मोदी की दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इसके लिए मोदी जी की ईडी ने अनुरोध किया था। ये वही ईडी है जो पिछले 1 दशक से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जांच कर रही है, लेकिन अभी तक 1 पैसे का भी आरोप राहुल गांधी या सोनिया गांधी पर साबित नहीं कर पाई है। आप सोच रहे होंगे कि मैं चंद्रबाबू नायडू के साथ राहुल गांधी को और इन दोनों के साथ संसद के शीत सत्र को क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण से मोदी जी के ज्ञानेश कुमार जुड़े हैं। ज्ञानेश कुमार से एसआईआर जुड़ा है और एसआईआर से जुड़ा है सैकड़ों बीएलओ का निलंबन और 2 दर्जन से अधिक बीएलओ की मौत। राहुल गांधी के नेतृत्व में समूचा विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है। कार्रवाई न होने की दशा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात मोदी के ज्ञानेश के खिलाफ संसद के इसी शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लेकर आने की तैयारी कर रहा है। अब अगर मोदी जी को अपने ज्ञानेश को बचाना है तो 2 काम करना होगा। पहला, पूर्ण बहुमत को मजबूत करना होगा और बहुमत को मजबूत रखने के लिए विपक्ष को डराना होगा। बहुमत के लिए नायडू का समर्थन जरूरी है, इसलिए मोदी जी की ईडी ने नायडू को मोदी की वॉशिंग मशीन में डालकर क्लीन कर दिया है। विपक्ष एक न हो सके, इसके लिए राहुल गांधी के खिलाफ मोदी जी की ईडी ने नया एफआईआर दर्ज कर दिया है, जिससे ये संदेश जाए कि राहुल गांधी तो सोनिया गांधी के साथ जेल जाने वाले ही हैं और जो उनका साथ देगा वह भी जेल जाएगा। मोदी जी की ईडी भले ही ऐसा नहीं कह रही है, किसी कोर्ट से भले ही ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मोदी की बीजेपी यह प्रचारित करने में जुट गई है कि राहुल गांधी अब सोनिया गांधी के साथ जेल जाएंगे। प्रमाण के तौर पर बीजेपी के एक्स हैंडल से जारी इस वीडियो को देखिए। कांग्रेस हर मंच पर खुद को सच्चाई की पहरेदार बताती है, लेकिन सच्चाई यही है कि नेहरू गांधी परिवार ने आजादी के सिपाहियों की कमाई भी लूटने से नहीं छोड़ी। नेशनल हेराल्ड केस कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा परिवारवादी लूटकांड है, जिसमें राहुल और सोनिया के खिलाफ अब एक और नई एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ये एफआईआर ईडी की जांच खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को दर्ज की थी। मां बेटे पर आरोप है कि उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र करके 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, जिसकी मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ रुपए है। एफआईआर में यह भी आरोप है कि यंग इंडियन के माध्यम से कांग्रेस के स्वामित्व वाली संस्था एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया गया, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी थी। 38% राहुल गांधी की और 38% सोनिया गांधी की। इस एफआईआर में सोनिया और राहुल के अलावा सैम पित्रोदा समेत 3 अन्य लोगों के नाम और एजेएल, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है। इनमें यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए देने और 50 लाख में एजेएल का अधिग्रहण करने का भी आरोप है। आपको ये भी बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल नाम की कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी। यह कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी। इसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स थे। उन सेनानियों का हक मारकर कांग्रेस ने इसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। कांग्रेस बार बार अदालत भागी, राजनीतिक बदला कहा, बार बार जनता को गुमराह किया, लेकिन हर बार सच्चाई ने उनके दावों की ईंट से ईंट बजा दी। और वो दिन अब दूर नहीं जब स्वतंत्रता सेनानियों को न्याय मिलेगा
और उनका हक मारने वाले राहुल सोनिया सलाखों के पीछे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि वर्षों से ईडी बेवजह राहुल गांधी के खिलाफ खाक छान रही है। सारे सबूत और गवाह तो बीजेपी रखे हुए है। देश में अब किसी जांच एजेंसी और कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। बीजेपी है ना, मिनटों में किसी को जेल भेज देगी, जैसे इस एक वीडियो में राहुल गांधी को जेल भेज रही है। अब सवाल उठता है कि क्या इस वीडियो को देखकर विपक्ष डर जाएगा? ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसमें ना कोई तथ्य है ना सत्य है, और वो वही है जो 2014 से जो शुरुआत की थी उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेस बनाने के लिए कि सरकार बनाएंगे और 2025 तक उसको चला रहे हैं। तो स्पष्ट होता जा रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, पॉलिटिकली टारगेटिंग हो रही है और इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लीडर्स लड़ रहे हैं और सच्चाई सामने आएगी। भले ही समय लगेगा पर सच्चाई सामने आएगी और भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश होगा कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंट एजेंसीज को अपने काबू में लेकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। ये एक चक्र चल रहा है वेंडेटा पॉलिटिक्स का। पहले भी कार्रवाई होती थी, लेकिन इस बीच में अगर आप देखें बीते 11 वर्षों में वेंडेटा पॉलिटिक्स ने एक नई शक्ल अख्तियार कर ली है। केस दर्ज होता है, हेडलाइन मैनेजमेंट होता है, उस पर डिबेट की जाती है और कब वो सारी चीजें काफूर हो जाती हैं पता नहीं चलता। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ईश्वर सत्ता प्रतिष्ठान को इतनी विजडम दे कि वो सोचे कि ये इस तरह की राजनीति अवसान की ओर जा रही है, ये खत्म हो जाएगी। मोदी जी के ज्ञानेश जी विपक्ष के महाअभियोग से बच जाएंगे, राहुल गांधी जेल जाएंगे। ये बिल्कुल ही फर्जी केस है इसमें, क्योंकि बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है। और दूसरा, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है? इतनी तमाम संस्थाएं हैं, क्या सरकार को या ईडी को ये सिंपल चीज़ें नहीं समझ में आती हैं? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का। नहीं तो ये तो ठीक है साहब, पुलिस आपके पास है, ईडी आपके पास है। आप किसी भी ईडी के अधिकारी से अगर आप प्राइवेट में बात कर लीजिए, वो अपने आप बता देगा कहाँ से उनको डायरेक्शन जाते हैं। और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, कोई भी ईडी अधिकारी आपको ये नहीं कहेगा प्राइवेट में कि नहीं साहब हम स्वायत्त अपनी निर्णय लेते हैं। दिल्ली पुलिस का तो खैर पता ही है, ऊपर से जो हुक्म आता है वो करती है। दिल्ली में क्राइम हो रहे हैं उसे कोई चिंता नहीं है, दिल्ली में लूटमार बढ़ती है उसे कोई चिंता नहीं है, हत्याओं का आज तक पता नहीं चलता क्या होता है उसको कोई चिंता नहीं है। बस एक ही चिंता है, ये एफआईआर करते फिरो। ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या कहते हैं केस है।